हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके मेरा वीडियो देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के लास्ट 10 to 15 ईयर्स तक का क्वेश्चन सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, जो आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रही हूँ और उसको सॉल्व करा रही हूँ, ताकि आपको इजी होगा क्वेश्चंस करने में। और आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट ईयर 2025 में अप्रैल में होने वाली है। सो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर अभी से आप कोशिश करें तो ज़रूर आप कर सकते हैं। ओके नाउ फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करती हूँ ना। ओके, सो हियर द क्वेश्चन नंबर 20 इज़, if three numbers are in the ratio 2:3:5 and the twice their sum is 100, find the square of the largest of the three number। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई नंबर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो कि रेशियो में है 2:3:5 के रेशियो में है, और उनका जो एंड द ट्वाइस देयर सम इज़ 100, और उनका सम का जो ट्वाइस है वो 100 के बराबर है। तो वो आप बताइए कि जो लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर में से जो उसका स्क्वायर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इतना तो मुझे मालूम है कि ये तीनों नंबर में जो लार्जेस्ट वो क्या है, 5 है। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो 3 नंबर है 2:3:5। ओके, ये क्या है, इस रेशियो में दिया हुआ है। तो हम इसको फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग x लेते हैं तो 2x प्लस 3x प्लस 5x जो है, ये तीनों का सम जो है वो क्या है, ट्वाइस है, इज इक्वल्स टू 100। ये तीनों का जो सम है वो ट्वाइस है 100 के, इसलिए इसका इक्वेशन ये बनेगा। ओके, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 5 3 जा 8, 8 2 जा 10, 10x हो जाएगा। 10x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे ही काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये क्या हुआ, 50, 0 से 0 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स, 5 आ गया, है कि नहीं, 5 आ गया। और क्या पूछा है, वो लार्जेस्ट का पूछा है, लार्जेस्ट स्क्वायर पूछा है लार्जेस्ट का, तो लार्जेस्ट क्या है, 5 है, 5x है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू क्या आया है, 5 आया है। 5 5 जो कितना होता है, 25 होता है। और इसी का क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है फ्रेंड्स, स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, जिसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 625। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 625। क्वेश्चन में कुछ था नहीं फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मेंटोर इज इक्वल्स टू NVMGLI देन प्रोफेसर इज इक्वल्स टू। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप ABCD लिखने के बाद भी कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या, उससे भी इजी जो ट्रिक होता है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आप कोशिश करिएगा कि ये ट्रिक अप्लाई हो। समटाइम्स ये ट्रिक अप्लाई, मोस्टली ये ट्रिक अप्लाई हो जाता है इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस में। तो मैं तो ये ट्रिक बता देती हूँ आपको। अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में, अगर ट्रिक से नहीं हो पाएगा तो ABCD तो ऑप्शन है ही, लेकिन अगर ट्रिक से हो गया तो फिर वेल एंड गुड है। नाउ हियर, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मेंटोर लिख लेते हैं पहले। ओके, MENTOR। सबसे पहले आपको ये फट से लिख लेना है तुरंत, विदाउट टाइम वेस्टिंग। आप तुरंत ये लिख लीजिएगा, GLI। ओके, अब पूछा क्या है, PROFESSOR, प्रोफेसर। सो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ, ये दोनों में जो कॉमन होगा फ्रेंड्स, जो कॉमन वर्ड होगा, जो सेम जैसा वर्ड होगा, उसको हमको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, R इसमें भी है, R इसमें भी है कि नहीं, R यहाँ भी है। तो R का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। R की वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, I दिया हुआ है, तो हम लोग R के पोजीशन पे I फिल कर देंगे। यहाँ पे भी R के पोजीशन पे I फिल कर देंगे। उसी तरीके से हम चेक करेंगे और क्या कॉमन है। देखिए, यहाँ पे O है, यहाँ भी O है, तो O की पोजीशन पे क्या दिया है, L दिया हुआ है, L। यहाँ भी O है, O के पोजीशन पे क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। देन उसके बाद देखिए और क्या कॉमन है, E कॉमन। देखिए, E इसमें भी है, E इसमें भी है। E के पोजीशन पे क्या दिया है, V दिया हुआ है, तो E के पोजीशन में V लिख दिए। अब उसके बाद भी चेक कर लें क्या और भी कॉमन है, PFS बचा। PFS है, PFS नहीं है। तो इसके हेल्प से भी हम लोग, इतने वैल्यू से भी हम लोग निकाल सकते हैं। फिर ऑप्शन देखिए, अब आपका ऑप्शन देखना है। देखिए, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे IL है और लास्ट के पोजीशन पे LI है। अब ऑप्शन में चेक करिए, पहला में IL है, पहला तो होगा ही नहीं,
बी देख लीजिए, बी में आई एल है, हाँ बी में आई एल है सेकेंड और थर्ड में, और लास्ट में एल आई होना चाहिए, एल आई है, ये हो सकता है। अब देखते हैं, ये तो होगा नहीं सी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आई एल है, डी में भी आई एल है और यहाँ लास्ट में एल आई है। अब उसके बाद फ्रेंड ये दोनों तो सेम आ गया। अब उसके बाद देखते हैं कि पाँचवीं पोजीशन पे वी होना चाहिए, 1 2 3 4 पाँचवीं पोजीशन पे, यहाँ से भी 1 2 3 4 पाँचवीं पोजीशन पे वी होना चाहिए। अब देखते हैं दोनों में से पाँचवीं पोजीशन पे वी कहाँ है। बी में देख लेते हैं, 1 2 3 4 पाँचवीं पोजीशन पे यहाँ वी है, और यहाँ पाँचवीं पोजीशन पे एफ दिया हुआ, इट मीन्स कि ये भी रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं इजी, आपको ABCD लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ABCD लिख के आप ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं देन आप ABCD लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं तो कहूँगी कि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क करें तो। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराई हूँ, हालांकि उसमें जो वैल्यू था वो दूसरा था, यहाँ पे वैल्यू दूसरा है। इट मीन्स कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस RRB NTPC में पूछा जा रहा है। ये NTPC के प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, और उसके प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछा गया है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। ओके, सो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज अ लीनिंग against a vertical wall, it makes an angle of 30 degree with the ground, how high on the wall does the ladder reach। हाँ, सो फ्रेंड्स गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ग्राउंड है, ओके, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से एक दीवार है, ठीक है, ये जो दीवार है उसके ऊपर एक लैडर है 20 मीटर का, ऐसे ग्राउंड से टच किया हुआ, जिसका लेंथ है 20 मीटर, ओके। अब वो पूछ रहा है, और वो जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से, यहाँ पे दिया हुआ है द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, 30 डिग्री का। पूछा क्या है, हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच, मतलब कि लैडर, ये जो वॉल है, जो दीवार है, इसका जो लेंथ है ये पूछ रहा है बेसिकली कि क्या होगा। तो हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। मान लीजिए ये A है, मान लीजिए ये B है और ये C है, तो ये AB का जो लेंथ है, ये AB का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं AB, ये मैं आपको बताई थी ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। और मैं आपको बताई थी एक ट्रिक, ये वाला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ओके। तो ये जो कोड है, ये कोड मैं बताई थी आपको। तो अभी क्या पूछ रहा है, P पूछ रहा है, तो P कहाँ है, P/H है कि नहीं। P/H क्या होता है, साइन होता है, P/H क्या होता है, साइन होता है, मैं बताई थी, ये होता है साइन। B/H क्या होता है, कॉस होता है। P/B क्या होता है, टेन होता है, साइन कॉस टेन, है कि नहीं, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। तो हमको क्या पूछा है, P पूछ रहा है, तो P कहाँ है, पहले वाले में है, साइन में, तो P/H के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। P/H क्या होता है, P/H क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, है कि नहीं। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू इस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू H, क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। P की वैल्यू क्या, साइन थीटा कितना दिया है, साइन 30, और H कितना दिया है फ्रेंड्स, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ओके। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है कि नहीं। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है, इंटू 20, 2 से 20 कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स आएगा, तो P की वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। द करेक्ट ऑप्शन इज 10 मीटर। और ये साइन की वैल्यू जो है फ्रेंड्स, ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री में है, इसका वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, साइन कॉस 10, बस 3 वैल्यू याद कर लेंगे तो आप ईजिली कर सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Now friend, the next question is question number 24. Here the question number 24 is the HCF and LCM of two number are 3 and 2730 respectively. If one of them number is 78, find the other number. सो फ्रेंड्स, इसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। यहाँ पे एक ट्रिक वाला फार्मूला है, ओके, मेरे चैनल का नाम ही है ट्रिक वाला फार्मूला, तो इसका मैं फार्मूला बताती हूँ, ट्रिक, ओके। इसको कैसे करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, जब भी HCF और LCM क्वेश्चन में गिवन हो और एक नंबर गिवन हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, उसको हम लोग इस फार्मूला से ईजी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला ये है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, HCF मल्टीप्लाई LCM
इज इक्वल्स टू n1 इंटू n2। n1 क्या है फ्रेंड्स, नंबर है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है आपको, 2 नंबर दे के एलसीएम पूछ लेगा, कभी क्या होगा 2 नंबर दे के एचसीएफ पूछ लेगा, या कभी क्या होगा कि एचसीएफ एलसीएम दोनों दिया रहेगा, उसमें से n2 या n1 कोई भी पूछ सकता है कि नहीं। तो इससे यहाँ पे क्या गिवन है, एचसीएफ दिया हुआ है 3, एलसीएम दिया हुआ है 27 30, और उसमें से एक नंबर दिया हुआ है 78, फाइंड द अदर नंबर पूछ रहा है। तो बस इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, वैल्यू आ जाएगी। एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया है, इनटू एलसीएम कितना दिया है 2730 इज इक्वल्स टू n1 दिया हुआ है 78 और n2 पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2730 इज इक्वल्स टू आपका ये अपॉन में 78 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n2 हो जाएगा, क्योंकि n2 कैलकुलेट करना है। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं। आई होप कि आपको बेसिक कैलकुलेशन आता होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा फ्रेंड्स n2 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 105। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेट करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। आप लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे n2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 105। ओके, नाउ फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a is equals to 1 and OAR is equals to 34, okay, then ROR is equals to what? सो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन भी LRB NTPC में आ चुका है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व कराई हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, बस यहाँ पे नंबर अलग है, क्वेश्चन सेम है। ओके, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ABCD लिख लेते हैं, ABCDE 5 के पेयर में, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप यहाँ ये जो ABCD है 5 के पेयर पे आप पहले से ही लिख के रखिएगा, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, A इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1 दिया है, और OAR इज इक्वल्स टू कितना दिया है 34 दिया है, और पूछा क्या है ROAR पूछा है आपसे। तो बस सिंपली कर लेते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू तो 1 दिया हुआ है, तो हमको तो A की वैल्यू 1 यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन OAR का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सेपरेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 34 दिया है, एक डिजिट मतलब कि 2 डिजिट की वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग इसका OR ये दोनों की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं O की वैल्यू क्या है, O की वैल्यू यहाँ पे O यहाँ पे है, O किस पोजीशन पे है फ्रेंड्स, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 पोजीशन पे है, 15 पोजीशन पे है। और R कौन से पोजीशन पे है, R यहाँ पे है, 15 के बाद 16 17 18 पोजीशन पे है, 18 पोजीशन पे। अब लोग देख लेते हैं कि ये 15 + 1 + 18 जो है वो क्या 34 हो रहा है, 18 15 और 1 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 हो जाएगा आपका 13, और 31 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कैरी 1 गया 1 1 2 और 3, हाँ 34 आ रहा है। इट मीन्स कि इनके पोजीशन का सम है, इनके पोजीशन का सम क्या है 34 दिया है। सेम उसी तरीके से हम लोग इसका पोजीशन का सम करेंगे। तो आर का क्या पोजीशन का है, आर है 18 है कि नहीं, यहाँ भी आर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ओ का जो है वो 15 है। तो बस ये सबको क्या कर देना है फ्रेंड्स, ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है। तो ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 18 15 और 1, लेकिन नहीं 8 8 16 16 5 कितना हो जाएगा 16 17 18 19 20 21 हो जाएगा, और 1 22 2 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना 52। इसका आंसर क्या आ जाएगा 52। तो करेक्ट ऑप्शन इज A 52। सो इन यहाँ पे क्या था कि पोजीशन का जो सम है वो इसका आंसर। नाउ फ्रेंड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। यार क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, डिवाइड 3740 इन 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। ओके, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो 3740 है उनको 3 इक्वल भाग में डिवाइड करना है, और डिवाइड इस तरीके से करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो हाफ हो, जो सेकेंड पार्ट है वो 1/3 हो, और जो थर्ड पार्ट है वो 1/6 हो, और तीनों क्या होना चाहिए इक्वल होने चाहिए। लेट सपोज हम सपोज कर लेते हैं वो तीनों वैल्यू क्या है ABC। ओके, तो ABC जैसे कि 1/3 हो एक है तो A/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं सॉरी फर्स्ट पार्ट का हाफ होना चाहिए, मीन्स कि
a/2। ओके, हाफ क्या होता है, जस्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वल है किसके, सेकेंड का क्या है, 1/3 है। b क्या है 1/3 है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू थर्ड पार्ट का क्या है 6 है, थर्ड पार्ट का 6 है, तो 6 लिख लेते हैं। और ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। नाउ फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a/2 इज इक्वल्स टू b/3 से हम लोग a/b की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, a/2 इज इक्वल्स टू b/3 जो है ये इक्वल है। ये क्या होता है, आपस में जब भी इक्वल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मालूम है ना, जब भी इक्वल का साइन होता है तो आपस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, a/b, b क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पे ये 3 है, सॉरी ये 3 है। ओके, क्या लिखती हूँ मैं, ये 3 है, b/3। और यहाँ पे ये डिवाइड में है 2 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/b को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2/3। इसी तरीके से सेम फ्रेंड्स हम लोग b/c का भी वैल्यू लेकर आएंगे, सेम इसी तरीके से b/3 इज इक्वल्स टू c/6 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/6 इज इक्वल्स टू 3/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b/c इज इक्वल्स टू 3/6 है कि नहीं, हमको ये वैल्यू आ गया। अब क्या पूछा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछा है, बोल रहा है अब यहाँ से हम लोग a/b/c की वैल्यू लेकर आ सकते हैं ईजिली, a/b/c की वैल्यू लेकर आ सकते हैं ईजिली। कैसे, यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें a/b जो है वो क्या है 2/3 है, उसी तरीके से b/c कितना दिया हुआ है, b/c दिया हुआ है आपका, b कितना दिया हुआ है 3 है, ठीक है, और c कितना दिया हुआ है 6 है कि नहीं, 6 है। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख ले फाइनल वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू जो फाइनल है वो क्या है 2 है, a की वैल्यू क्या है 2 है, a की यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, b की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और c की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है कि नहीं। इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। नाउ फ्रेंड्स अब ये क्या हो गया है 2:3:6 है कि नहीं, जो कि हो रहा है ये a/b/c है कि नहीं। a का क्या है 2 है, b का क्या है 3 है, इधर b का क्या है 3 और c का क्या है 6 है, इससे हम वैल्यू निकाल लिए। अब ये वैल्यू निकल गया तो ये टोटल कितना होता है फ्रेंड्स, 6 + 3 9 होता है, और 9 और कितना हो जाता है ये, सॉरी ये 6 नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना, हाँ 6 है। तो ये कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, और 9 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 टोटल वैल्यू कितना हो गया, टोटल आपका 11 हो गया। नाउ फ्रेंड्स हियर 11 जो है, लेट सपोज हम इसको कर लेते हैं 11p। ओके 11p जो है फ्रेंड्स वो क्या है, इक्वल है किसके 3740 के। तो यहाँ से p की वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3740 डिवाइडेड बाई 11। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 3740 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा आपका 340। ओके कम्प्लीटली डिविजिबल है 340। p की वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स 340 आ गया। ओके अब ये 340 p की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से हम लोग इजी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, अब 1 बाई 1 हम लोग 2 3 6 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है
तो वैल्यू निकल जाएगी। ए का क्या है 2 है, ए का कितना दिया है 2 है, इसका क्या है 3 है और इसका क्या है 6 है। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों की वैल्यू निकल जाएगा। अगर 340 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 6। पहला वैल्यू जो होगा 680 आ जाएगा, 680, ठीक है। दूसरा वैल्यू आपका जो आ जाएगा 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आ जाएगा 12 और 3 3 9 और एक 10, 1020। दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1020। उसी तरह से तीसरी वैल्यू जो आ जाएगी फ्रेंड्स, अगर 340 से हम लोग करते हैं, 340 से करते हैं अगर 6 का, तो 0 4 6 3 80 90 20 20। तीसरी वैल्यू आ जाएगी 20 40। तो ऑप्शन देख लीजिए, 680, 10 20 और 20 40, ये रहा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मुझे ये समझाने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप डीप में समझ जाए इस चीज़ों को। एक बार आप समझ लेंगे ना तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं। मुझे समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में डेली करेंगे ना तो ये चीज़ आपको जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और होपफुली कि ये क्वेश्चन आए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ज़्यादा चांस है कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, है कि नहीं। और थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा जैसे मैं समझाई हूँ। सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करिएगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, ए बी सी की वैल्यू लेकर आना है। ए बी सी की जो वैल्यू आएगी उनको सम करने के बाद इज इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा वहाँ से उसको इक्वेट करके उस पी की वैल्यू लेकर आ जाएंगे, और उस पी को एक बार इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों ए बी सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअली वैल्यू आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को समझाने का। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 28 कवर नहीं की हूँ इस वीडियो में। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ओके नाउ फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ओके, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके बाय, थैंक यू।